वेलकम बैक टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं कि प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और उस रेंज को ब्रेक करते हुए आपको एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल दिखती है अपसाइड के लिए, तो हम कहेंगे कि इसने एक अपसाइड में ब्रेकआउट दिया। तो हम कहेंगे ये डजंट ब्रेकआउट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेकआउट की ट्रेड की तरफ जाएंगे। पर इस ब्रेकआउट का फेल होने के कितने चांसेस है? किसी भी ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस 30 to 50% रहते हैं, फेल होना या फिर फेक ब्रेकआउट के। क्योंकि कई बार ये ब्रेकआउट ना हमें सिर्फ दिखाए जाते हैं कि एक ब्रेकआउट हो गया है, इनवाइट किया जाता है, आइए इस जगह पे आप बाय कीजिए, फिर वापस से उस रेंज में प्राइस को लाके छोड़ दिया जाता है जिस रेंज में वो पहले था। तो इसे कहते हैं फेल ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकआउट। अब इस ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए, अब जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो बिग प्लेयर्स यानी बड़े लोगों का गेम है, जो एफआईआईज और टीआईज आप देखते हैं उन लोगों का गेम है। अब किसी भी स्टॉक को मूव करने की ताकत मुझ में और आप में नहीं है। ये स्टॉक का मूवमेंट हमेशा ये बड़े लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इनसाइडर डेटा होती है, और ये कई डेटा परचेज करते हैं एनएससी और बीएससी से। तो ये लोग ही प्राइस को मूव करने की ताकत रखते हैं बड़े पैसे के साथ में, बड़े ट्रेडिंग के साथ में। अब इनके पास कौन से डेटा होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, ज़ीरोधा में आप जाएँगे तो आप मार्केट डेप्थ अगर देखेंगे तो हम लोग ना चीज़ें देख पाएँगे कि किसी भी स्टॉक के 5 पॉइंट 10 पॉइंट अप डाउन में ना कितने बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, कितने सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? तो ये हमें एक मार्केट डेप्थ से पता चलता है। हमारे पास बहुत लिमिटेशन डेटा होता है जो हमें दिखाया जाता है। पर इन बड़े लोगों को जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पास में ये डेटा परचेज़ किया हुआ होता है, करोड़ों में परचेज़ करते हैं, तो इनको ये पता होता है कि किस जगह पे कितने बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं, कितना हैवी अमाउंट में बाय ऑर्डर्स है, कहाँ पे सेल ऑर्डर्स है। हमारे जो एसएल और हमारे जो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। वो बाय और सेल के रूप में ही होते हैं। कई बार अब जब आप देखते हैं तो प्राइस अगर 100 पे चल रहा होता है और अचानक से प्राइस जो है वो 95 पे आता है और वापस से वहाँ से अप चला जाता है। तो 95 पे क्या होता है, इनको ये दिखता है कि 95 पे बहुत सारे ऑर्डर्स थे जिनको इनको फ़ील करना था, तो 95 पे प्राइस को लाया जाता है, वापस से प्राइस को अप कर दिया जाता है, क्योंकि इनको हमारी सारी पोज़ीशंस पता होती है। इन शॉर्ट अगर आप देखने जाए तो बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रिटेलर्स का सारा मूड जानते हैं। ठीक है? अब जैसे कि वाइकॉफ के अंदर, वाइकॉफ थ्योरी में हमने क्या सीखा था कि प्राइस जो है वो रैली करता है, बेस बनाता है, फिर वहाँ से रैली वहाँ से ड्रॉप करेगा। तो प्राइस एक जगह से जब दूसरी जगह पे रैली करके जाता है तो वो एक रेंज में ना कई बार ना रुकता है। तो उसी रेंज को कंसोलिडेशन ज़ोन कहते हैं। ठीक है? ठीक है? अब इस कंसोलिडेशन ज़ोन से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तब हम कहते हैं कि यस, ये जो ज़ोन था वो एक्यूमुलेशन ज़ोन था, ठीक है? और प्राइस इस जो कंसोलिडेशन ज़ोन से नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है, तो हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन था, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशन जो है वो एक जगह पे आके रुकते हैं और वहाँ से फिर आगे ऊपर जाना, नीचे जाना वो देखते हैं। तो इस ज़ोन में क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट किया मतलब कि शेयर्स को धीरे-धीरे करके बाय किया। एक साथ अगर वो सारे स्टॉक बाय कर देंगे तो प्राइस बहुत अच्छे से अप मूव कर देगा, पर उनको लॉस हो जाएगा। और ऊपर ले जाना है तो वो एक्युमुलेट करते हैं, नीचे ले जाना है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, धीरे-धीरे करके अपने जो स्टॉक्स हैं वो हम रिटेलर्स को चिपकाते हैं और हम लोगों को बेचते हैं। तो ये एक एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं, ठीक है? ये ध्यान से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने सीखा कि प्राइस एक जगह पे आके कंसोलिडेट होता है, ठीक है? प्राइस एक रेजिस्टेंस ज़ोन और प्राइस एक सपोर्ट ज़ोन के बीच में कई टाइम रहता है, ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि मार्केट डेप्थ जैसा डेटा, हमारे पास एक लिमिट डेटा होता है, पर इनके पास जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके पास बहुत सारा डेटा होता है। अब सपोज़ मुझे प्राइस को यहाँ से ना नीचे ले जाना है ये ज़ोन से, ठीक है? अब मुझे प्राइस को नीचे ले जाना है, पर इस एरिया में मेरे पास ना ज़्यादा मुझे सेल करने हैं। सेल करने मतलब कि मुझे जो बाय ऑर्डर्स हैं वो फ़िल करने होंगे। इस एरिया में ज़्यादा बाय ऑर्डर नहीं है, तब मैं क्या करूँगा? आप सिर्फ़ सोचिए कि इन एक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से सोचिए कि वो क्या करते हैं। तब वो करते हैं ये कि वो इस रेंज से थोड़ा ऊपर प्राइस को लेके जाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस रेंज के ऊपर जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाय ऑर्डर्स होते हैं। सपोज़ ये 190 के बीच में है, यहाँ पे इतने ऑर्डर्स नहीं होंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस जैसे ही 102, 103 पे जाता है, लोग यहाँ पे बाय करने के लिए आते हैं, क्योंकि सबको दिखता है कि ये ब्रेकआउट हो गया है। तो उनको क्या करना होता है, उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाय ऑर्डर दिखते हैं और उनको अपने स्टॉक्स को सेल करना होता है, सेल ऑर्डर उनको डालने होते हैं। तो यहाँ पे बाय सबसे मिलता है, इसीलिए प्राइस इस रेंज के ऊपर आता है और कुछ देर तक प्राइस वहाँ पे रहता है।
उनके सारे ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं, उसके बाद में प्राइस बहुत अच्छे से धीरे से वहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये होता है फेल ब्रेकआउट होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो रिटेलर्स की ज़ोन को जानते हैं कि रिटेलर्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा आएँगे। सपोज़ उनको इस रेंज से अगर ऊपर ले जाना होता है इसको, तो वो क्या करते हैं, सपोर्ट ज़ोन से नीचे लेके जाते हैं। जैसे ही नीचे ले जाते हैं, हम लोग सोचते हैं प्राइस यहाँ से अब नीचे की तरफ जाएँगे, हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल ऑर्डर्स होते हैं। सपोर्ट ज़ोन के ये सेल ऑर्डर्स हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं। ये लोग अपने हमारे जो सेल ऑर्डर्स को लेके, यानी ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है स्टॉक को परचेज़ करते हैं, फिर उस प्राइस को वापस से अच्छे से शूट अप किया जाता है। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि क्यों ब्रेकआउट फेल होते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें इस ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे किया जाए, ठीक है? तो बहुत सिंपल सी बात है। अब हमें ये तो पता चल गया है कि किसी भी ट्रेड के ब्रेकआउट में, ठीक है, उसके 50% चांसेस रहता है कि वो फेल भी हो सकता है, ठीक है? हम हमेशा ट्रेड में बुलिश जब ऊपर साइड ब्रेकआउट दिया तो हम लोग बुलिश हो जाते हैं, नीचे साइड दिया तो हम लोग बेरिश हो जाते हैं, पर वो उसके फेल होने के चांसेस भी उतने ही रहते हैं। अब हमें एक चीज़ करनी है कि जैसे ही प्राइस जो है अपनी रेजिस्टेंस ज़ोन या सपोर्ट ज़ोन के ऊपर चला जाए, तो बहुत अच्छे से रुकना है, थोड़ा वॉल्यूम्स को देखना है, वॉल्यूम्स को हमें समझना है और इस रेंज में थोड़ा एक ऊपर सा छोटा-सा रेंज बनाने देना है प्राइस को। क्योंकि प्राइस ऊपर जाता है, ग्रीन कैंडल बनाएगा, इनवाइट देगा। वहाँ से एक रेड कैंडल बनेगी, मतलब कि एक रिटेस्ट करेगा। अब इस ज़ोन में ना एक हाई और लो बनने दीजिए। तो यहाँ पे एक छोटा-सा ज़ोन बनने दीजिए और यहाँ पे ना हमेशा रेडी रहिए कि उस ज़ोन को हमेशा एक छोटा-सा ना ब्लॉक बना दीजिए कि वहाँ पे एक अप और एक डाउन कैंडल जिसकी हाई और लो सबसे बड़ी होती है। यहाँ पे ना विक्स अच्छी सी बनती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स होते हैं तो वो नीचे की तरफ लेके आते हैं और यहाँ बायर्स होता है ऊपर की तरफ। तो ये बहुत अच्छे से विक्स बनाते हैं, तो वो विक के ऊपर जैसे ही कोई कैंडल क्लोज़ करता है ना, तब हमें ट्रेड लेना है। तो इस रेंज पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया है तो हमेशा हम ब्रेकआउट अप साइड ही नहीं हो सकता, वापस से हमें नीचे साइड भी मिल सकता है। हमें एक अच्छे से नॉर्मल स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे ट्रेड करने का चांस मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस रेंज के ऊपर जाता है प्राइस तो हमें बाय करना है और यहाँ पे इस छोटी रेंज के नीचे वापस जाता है तो हमें इसको सेल करना है। क्योंकि ये चांसेस इतना है कि वापस से प्राइस उसको उसी रेंज में लाएगा और वहाँ पे नीचे की तरफ ला सकता है। इन शॉर्ट कई-कई बार तो इस रेंज से नीचे की तरफ भी खींच सकता है प्राइस उसको। चलिए हम चार्ट में देखेंगे तो हमें थोड़ा-सा और अच्छे से पता चलेगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको टाटा पावर का स्टॉक दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, एक बहुत अच्छी-सी रेंज आपको यहाँ पे दिख रही है। ये एक रेंज है, ठीक है? अब यहाँ पे कहाँ पे ऐसा चीज़ हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे कि प्राइस 1 टाइम रेजिस्टेंस लिया, 2 टाइम लिया, 3 टाइम लिया। अब यहाँ पे देखिए प्राइस अच्छे से ग्रीन कैंडल देखिए उसको ब्रेक कर देता है और दूसरी भी कैंडल देखिए अच्छी सी कैंडल होती है। नीचे वॉल्यूम्स को देख सकते हैं आप। वॉल्यूम के ऊपर स्पेशली जब मैंने एडवांस लेवल का जब हम लोग वीडियो बनाएँगे तो वॉल्यूम्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से हम डिफाइन करेंगे। तो प्रायर में मैंने एक वीडियो बनाया है उसके अंदर एक बेसिक वॉल्यूम्स को समझाया है कि बेसिक वॉल्यूम्स किस तरह से हम इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ खाली इतना समझिए कि ये ब्रेकआउट कैसे हुआ, रेंज से बाहर निकाला गया, कैंडल को क्लोज़ किया गया इस रेंज के ऊपर देखिए। वापस से सेकंड डे की कैंडल भी देखिए, बहुत सारे विक्स को देखिए। अब मैंने बोला था इस विक के अगर आपको देखना है, इस विक के नीचे अगर इसके ऊपर चला जाता तब हमारा बाय था, इस विक के नीचे हमारा सेल है। सेल होते ही वापस यहाँ पे इसको नीचे की तरफ लाया गया, ठीक है? देखिए ये आईईएक्स इंडियन एनर्जी का आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे एक रेंज बनी है, ठीक है? इस रेंज के हिसाब से कैसा दिखाया गया है यहाँ पे? ये यहाँ पे आप देख रहे हैं? 1 मिनट। इस रेंज पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखिए इस प्राइस को ऊपर ले जाया गया, ट्रेड कराया गया, इसके नीचे और ऊपर हमें इस रेंज को ट्रेड करना है। यहाँ पे हमारी रेंज छोटी हो गई और देखिए फिर प्राइस कितने नीचे की तरफ लेके गया है यहाँ से। उसको वहाँ से ऊपर लेके नहीं जाना था, यहाँ से प्राइस फिर से नीचे की तरफ गया क्योंकि प्राइस पहले से जो है वो ड्रॉप हुआ था, यहाँ पे बेस बनाया, फिर से वो ड्रॉप हुआ। यहाँ पे दिखाया ये गया कि यहाँ से ये रैली कर सकता है इस कैंडल के थ्रू, पर यहाँ पे वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे, तो वॉल्यूम्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट था यहाँ पे, ठीक है? मैं आपको ना सक्सेसफुल ब्रेकआउट भी अब दिखा देता हूँ, ठीक है? सीडीएसएल का चार्ट है, रेंज देखिए यहाँ पे, ये रेंज थी ये वाली। इस रेंज के अंदर प्राइस मूव कर रहा है। कितनी बार प्राइस ने रेजिस्टेंस दिया? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है? 4 टाइम यहाँ पे कैंडल मिली, अबाव उसने क्लोज़ किया। अब मैंने जैसा बोला था कि हमें वेट करना है यहाँ पे। यहाँ पे एक कैंडल मिली, यहाँ पे रेड कैंडल मिली, यहाँ इसकी विक और यहाँ इसकी विक को हमें देखना है। ये एक रेंज हमें पकड़नी है
और उसके बाद में ये कैंडल देखिए, इसने यहाँ ब्रेक दिया तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल है और यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी अच्छा था। तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, इसे हम कह सकते हैं। प्राइस यहाँ से नीचे भी आ सकता था, ठीक है? पर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है? तो इस तरह से हम कई बार ब्रेकआउट की तरफ जब जाते हैं तो हम लोग एक ही डायरेक्शन में जाते हैं कि ब्रेकआउट दिया तो हमें ऊपर ही देखना है, पर वहाँ पे रुक जाना है हम टाइम पे। हमें सिर्फ ये देखना है कि ब्रेकआउट के ऊपर एरिया में, रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर के एरिया में प्राइस क्या मोमेंटम कर रहा है। प्राइस की वो छोटी से मोमेंटम के अंदर हमें बहुत अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। वो ट्रेड समझिए 1:2 1:3 के अबव ही मिलेगा आपको ट्रेड, क्योंकि वो एक रेंज होती है जहाँ से प्राइस को वापस ऊपर की तरफ जाना है या तो फिर नीचे की तरफ आना ही है, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह से वीडियो आपके लिए मैं और बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।